हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 4, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये हमारा यूनिट 4 बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा इसका सिलेबस है, लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे इसमें सिलेबस है, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है मेन टॉपिक, ये इसके सब हेडिंग्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद टेस्टिंग फॉर फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस, टॉप डाउन बॉटम अप टेस्टिंग स्ट्रेटजी। ठीक, इसके भी ये सब हेडिंग्स है। उसके बाद स्टैटिक टेस्टिंग स्ट्रेटजी होता है। अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 7 नंबर में आते हैं। जैसे हमारा हो गया टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर 7 नंबर में आएगा तो ये हमारे चारों टेस्टिंग आती हैं। चारों नहीं आएगा तो 3 कोई ना कोई पूछ लेगा। मेन क्या है हमारा, यूनिट, इंटीग्रेशन और रिग्रेशन या फिर एक्सेप्टेंस। इन दोनों में से कोई एक आता है, बाकी ये दोनों तो आते ही हैं। 7 नंबर में आएगा तो हमारा ये तीनों या फिर चारों एक साथ आएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा 7 नंबर में आता है, जैसे हमारा टॉप डाउन बॉटम अप टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें भी सब टॉपिक जो है, जैसे हमारा हो जाता है ये स्ट्रक्चरल टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग। इसको हम बोलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आता है ये दोनों 7 नंबर, जब आएगा तो दोनों 7 नंबर में आएगा। मतलब कि ये तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा 7 नंबर में, दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए पूछ लेगा, या एक को किसी को बोलेगा डिस्क्राइब करने के लिए और एक को बोलेगा उसका और डिफरेंस लिखने के लिए। ठीक है, अब मेन हमारा नीचे जो है इसमें भी आता है, जैसे ये हो गया हमारा वॉक थ्रू, कोड इंस्पेक्शन और जैसे पीयर रिव्यू है, ये हमारे अगर आएंगे 7 नंबर में ये आ जाता है। और नीचे जैसे हमारा अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग, ये हमारा जो है अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग, ये दोनों 7 नंबर में था है। ये तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा या फिर दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको पूरा रिव्यू कर लिया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या पढ़ना है। मेनली इसको पढ़ना है। उसके बाद मेन हमको फंक्शनल टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, जिसको हम वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, और अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग पढ़ेंगे। और स्टैटिक टेस्टिंग स्ट्रेटजी में हम ये तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, ये सब भी पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर आ भी जाए, आता नहीं है जल्दी से, बट आ भी जाए तो हम कर लेंगे, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, बाकी हमने आपको इम्पोर्टेंट भी बता, जैसे ये हमारा टेस्ट ड्राइवर है और टेस्ट स्टेप्स है, तो ये 2 नंबर में आ जाता है। तो हम ये पूरा पढ़ेंगे और पूरा बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक, सबसे पहले हम अपना पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको हम ये टेस्ट करेंगे, हम जैसा चाह रहे थे वैसा सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं, या फिर जो बनवाने आया था, जैसे क्लाइंट बनवाने आया था तो वो जैसा चाह रहा था सेम वैसा सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं, उसको हम टेस्ट करेंगे। उसमें क्या एरर्स हैं, ठीक है, हर चीज़, ये होता है हमारा टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें क्या था, जैसे सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट हो गया। रिक्वायरमेंट के बाद उसको हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसको हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, फिर उसको कोडिंग करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको टेस्ट करेंगे, हम जैसा चाह रहे थे वैसा बना है कि नहीं, बाद में उसको लॉन्च करते हैं, बाद में उसको यूज़ करते हैं ना। तो वही है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। तो वही कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग एंड वैलिडेशन दैट आ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्री ऑफ बग्स। मतलब कि ये क्या होता है, इसमें वेरीफाई होता है और वैलिडेशन होता है सॉफ्टवेयर का, कि वैलिडेट है कि नहीं, ये हमारे मतलब यूनिवर्स में चलेगा भी कि नहीं, और वेरीफाई करता है कि कैसे चलेगा, हर चीज़ सही है कि नहीं, इसमें बग्स को दूर करता है। ठीक है, तो क्या करता है हमारा, फ्री ऑफ बग्स करता है। अगला हमारा जैसे मीट्स द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स सेट बाय इट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक, अगला है सेटिस्फाई यूजर रिक्वायरमेंट्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वो जो हमारा रिक्वायरमेंट था, यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी, उससे वो सेटिस्फाई है कि नहीं, इफिशिएंटली मतलब अच्छे से, इफेक्टिवली वो उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, कि वो जैसा चाह रहा था उसी तरह बना है कि नहीं। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग वेदर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन वर्किंग एज एक्सपेक्टिंग और नॉट। जैसे अभी हमने बताया
कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे बना है कि नहीं बना है। The complete testing include identifying error and bugs that cause future problem for the performance of an applications। उसमें जो errors हैं, उसमें जो bugs हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको दूर करेंगे, ठीक है, और ताकि हमें फ्यूचर में उसको कोई यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना हो। ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मेनली क्या हुआ हमारा पूरा, जैसे सॉफ्टवेयर हमने बनाया, हम जैसा चाह रहे थे वो वैसा बना है कि नहीं बना, अगर नहीं बना तो उसमें कमी क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से बग्स हैं, कौन कौन से एरर हैं, ताकि हम उसको दूर कर सकें और उसको हम सही तरीके से बना सकें। ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको पहले टेस्ट करते हैं ना, तो इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमारा दो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। अब ये दोनों होते क्या हैं? वैलिडेशन क्या होता है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्या सही है। और वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट द राइट वे, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको सही तरीके से बनाया है कि नहीं, ठीक है। ये होता है हमारा वेरिफिकेशन वैलिडेशन। जैसे हम अपने फ़ोन में कोई पासवर्ड लगाते हैं, मान लीजिए 4 डिजिट का हमने कोई पासवर्ड लगा लिया, तो हम जब उस पर देखिए कोई भी 4 डिजिट का नंबर कर दे रहे हैं, उस पर इंटर करते हैं तो वो वैलिडेशन होता है। बट हम जब राइट नंबर करते हैं, सही नंबर इंटर करते हैं जो हमारा पासवर्ड है, तब वो वेरिफिकेशन होता है। तभी देखो वेरीफाई करके तब हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अगला है जैसे प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आपका जिस सिर्फ अगर जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 2 नंबर में सिर्फ जैसे उसका उसका सिर्फ डिफिनीशन पूछ रहा है तो आप उसका वेरिफिकेशन ऐसे करके दिखाइए, वैलिडेशन करके दिखाइए, उसका एक प्रिंसिपल दिखा दीजिए और 2 लाइन की डिफिनीशन लिख दीजिए। पूरे 2 में 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं 2 नंबर के लिए आया है तो सिर्फ 2 लाइन लिख दिया उसके बस, ऐसा नहीं होता है इसमें। आपको इसमें उसका 1-2 लाइन की डिफिनीशन, फिर इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल भी आप लिख दीजिए तो पूरे 2 में 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का? टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कि हर चीज़ उसमें टेस्टिंग करना, छोटी छोटी चीज़ उसमें टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। इसलिए उसमें मोटी मोटी चीज़ें टेस्टिंग की जाती हैं। अर्ली टेस्टिंग इज बेटर, जितनी जल्दी हम टेस्टिंग कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिफेक्ट क्लस्टर जैसे हो गया हमारा। उसके बाद है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स टेस्टिंग, डिपेंडेंस कंस्ट्रेंट और एब्सेंस ऑफ एरर डज नॉट इक्वल टू यूजफुल सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा कोई एरर नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा सॉफ्टवेयर यूजफुल ही हो, ऐसा उसका कोई मतलब नहीं है, वो सही काम भी करना चाहिए। तो ये सब हमारे होते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, ठीक है। अब जैसे हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डिफिनीशन है, उसके प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारा मेनली 2 टाइप्स का, एक होता है मैनुअल टेस्टिंग, एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग मतलब अपने आप जो टेस्ट करते चलता है जब हम डेवलप करते रहते हैं। और जैसे मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, जो हम खुद से करते हैं, ठीक है, कुछ टूल्स यूज करके। तो जैसे इसमें भी 2 तरह, एक होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो मेरे लिए हमारा ये ब्लैक बॉक्स है और वाइट बॉक्स है, ठीक। वाइट बॉक्स का ये मतलब है जैसे हमारा बना हुआ है सॉफ्टवेयर हमने बनाया तो हम उसको ऊपर ऊपर टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, जब जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर के कोड में हम उसके अंदर कोड जो उसके अंदर फंक्शंस हैं उसको हम उसके एरर्स को देख लेंगे, तो वो होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब जैसे वाइट बॉक्स हो गया, हमारा सामने से जो दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या कमी है, हम वो देखेंगे। अब ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, वो कैसे बना है, कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शनल टेस्टिंग। मेनली वाइट बॉक्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स को कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, ओके। ग्रे बॉक्स में दोनों आ जाता है, मेनली ये पूछा नहीं जाता बट दोनों आ जाता है, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स 2 तरीके के होते हैं, एक फंक्शनल टेस्टिंग तो ये होता ही है और एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी होता है, ठीक है। और फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। अब फंक्शनल टेस्टिंग को पहले समझ लीजिए। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है,
उसको हम अलग अलग, जैसे देखिए हम कोई बनाते हैं तो अलग अलग सिस्टम नहीं होता है उस पर, जैसे होता है हमारा होम होता है, अबाउट होता है, हर चीज़ अलग अलग सेक्शन होता है। सबसे पहले हम अलग अलग के टेस्ट करेंगे, तो वो होता है हमारा, जैसे एक को टेस्ट किए, इसको अलग से टेस्ट किए, इसको अलग से टेस्ट किए, तो वो हो गया हमारा यूनिट टेस्टिंग। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। तो इन सबको किसी दो को ऐसे मिला के इन दोनों को टेस्ट करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जैसे इन दोनों को या फिर कोई और दो हो गए, उनको मिला के टेस्ट करेंगे ये सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे अब पहले हमने एक एक को टेस्ट किया, फिर सबको मिला के टेस्ट किया, दो तीन को मिला के, अब क्या करेंगे, सबको मिला लेंगे एक में और सबको सिस्टम में एक साथ सब में पूरे को टेस्ट करेंगे। तो ये होता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग होता है। ठीक है, इसको हम आपको नोट्स पे भी अच्छे से समझाएंगे जब इसको हम पूरा डिटेल में समझाने लगेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग। अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में होता है जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे क्या कैसे काम कर रहा है। यूजबिलिटी टेस्टिंग, कैसे यूजबल है, उसको यूज़ करने में कैसा है वो। और कॉम्पैक्टिबिलिटी, कॉम्पैक्ट कैसा है। परफॉर्मेंस भी कई तरीके के होते हैं, जैसे होता है लोड टेस्टिंग, लोडिंग कैसे है, फास्ट है, स्लो है, क्या कैसे है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कि लोडिंग करने पर या फिर उसको टेस्ट करने पर उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो जा रही, बीच में ख़राब तो नहीं हो जा रहा। स्केबिलिटी टेस्टिंग मतलब कितना ज़्यादा अमाउंट, मतलब कितना ज़्यादा वो टेस्ट कर पा रहा है कि बीच में जाके, जैसे होता नहीं कि कुछ किया उसके बाद बहुत ज़्यादा लोड उठा ही नहीं पा रहा है, तो स्केबल हो गया है। और स्टेबिलिटी टेस्टिंग, वो कितनी देर तक टिका रह सकता है, ये होता है हमारा, ये टेस्टिंग होती है। मेनली ये सब पूछा नहीं जाता है, बट आप बना देंगे तो बहुत ही अच्छा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस में ये तीनों आते हैं हमारे नॉन फंक्शनल में। अब फंक्शनल में यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग आता है। ठीक, अब इंटीग्रेशन भी दो तरीके के होते हैं, इंक्रीमेंटल और नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग होता है। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में दो तरीके के होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। ठीक है, जैसे बॉटम अप को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं, और टॉप डाउन को हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। तो ये दोनों कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में या बीच में थोड़ा सा कहीं ऐड करके आ जाएगा। तो बॉटम अप को ही हम कहते हैं स्टेप्स और टॉप डाउन को कहते हैं ड्राइवर। ये होता है हमारा इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, जो कि किसका पार्ट है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है। तो आपको कैसे इसमें करना है, मान लीजिए ये तो पूरा आएगा नहीं, जैसे आपसे सिर्फ यही पूछ ले कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। आप जब बनाएंगे तो इसको एक टाइप बना दें, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल, फिर उसके भी टाइप बना दें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जाम पे। अगर आपको जैसे सिर्फ पूछ रहा इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, आप उसके ज़रूर बना दें, इंक्रीमेंटल, नॉन इंक्रीमेंटल, फिर इसके भी टाइप्स दिखा दें, इसके भी टाइप्स दिखा दें, ये सब भी दिखा दें। बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, कॉपी में बढ़िया बड़े बड़े लिख के यूँ बढ़िया से स्केच स्केच बना दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, और हम बाकी अपना टॉपिक्स कल कवर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट कर दीजिए, हम उसमें ज़रूर से ज़रूर सुधार करने की कोशिश करें और अच्छा आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।